આ દૂધ અને જલેબી ખાવાથી શરમાં જે દુખાવો હોય માથાનો દુખાવો મટે છે. આ તો એક ઉપાય છે. ખાવામાં પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે અને રોગને ભગાડે. આવા ઉપચારમાં લોકોને ખૂબ મજા આવે, જેનાથી સરના દુખાવો મટી જાય આ દૂધ અને જલેબીથી. અને આ તો એક ઉપાય હતું. મારે કોઈ દૂધ જલેબી ખાવાની નહીં, તો તમને કેવી રીતે ખાવાનું એના માટે વાત કરી. બીજો ઉપાય આ છે પીપરમેન્ટ, આ છે કપૂર અને આ છે અજમાઈન. એક એક ચમચી આમાંથી લઈને અને આમ મેળવી દો તો આ લિક્વિડ તૈયાર થઈ જાય. એને જ અમે દિવ્ય ધારા તરીકે આમાં થોડું યુકેલિપ્ટિસ અને લવિંગનું તેલ પણ નાખીને આપને આપીએ છીએ. આ તો એક થયું. એ પણ માથા ઉપર લગાડો તરત, અને સૂંઘવાથી તરત માથાનો દુખાવો મટે. મેથાવટી ખાવાથી, ગાયનું ઘી ખાવાથી, મક્ખન ખાવાથી અને ગાયના ઘીના નાકમાં નાખવાથી, બાદામ રોગન નાકમાં નાખવાથી માથાનો દુખાવો મટે. ન્યુરોગીટથી માથાનો દુખાવો મટે. મુક્તા શુક્તિ 10 ગ્રામ, મોતી પીષ્ટી 4 ગ્રામ, રજત ભસ્મ 4 ગ્રામ, વસંત કુસમાકર 2 ગ્રામ. આ મેળવીને એને અડધું ગ્રામ સવારે ભૂખ્યા પેટે ખાઈ લો. એનાથી તરત શરમાં દર્દ સારું થઈ જાય અને પરમાનન્ટ મટી જાય. આ તો જરાક ઔષધિઓની વાત થઈ. યોગાભ્યાસમાં અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, ઓમ આ 3 પ્રાણાયામ કરવાથી શરમાં દુખાવો મટે. આમ તો બધા પ્રાણાયામો કરવાના છે. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ બધું આ પ્રાણાયામ કરવાનું છે. સૂર્ય નમસ્કાર કરવાનો છે. શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન કરવાનું છે. વાત પિત્ત કફના લીધે ત્રિદોષનો પ્રકોપ હોય એનાથી જ 150 પ્રકારનો 150 જાતનો માથાનો દુખાવો થાય એ બધું મટે છે. અને મટાડીને અમારા બધા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા બેસ્યા છે, અનુલોમ વિલોમ કરી રહ્યા છે બધા. और योग करके जिन्होंने रोग मिटा लिए उनके लाइव एग्जाम्पल्स आपको रोज देते हैं. બીજાને પણ ઇન્સ્પિરેશન મળે, એટલે બધાના એક્સપિરિયન્સ આપ સાંભળીને ખૂબ ઉત્સાહ અને પ્રેરણા પામો છો. સૌથી પહેલા આ છોકરીથી शुरुआत करिए. क्या नाम है बेटा आपका? रैना. कहाँ से हो? चेन्नई से. चेन्नई से. तो कब से सिर में दर्द था? मुझे 9th स्टैंडर्ड से दर्द था. ओ वो नानी थी दर्द. हाँ, और फिर 2009 से. ओहो, अब क्या हाल है? अभी एकदम चले गया है. तो किस कारण से होता था? पढ़ाई के कारण से. स्ट्रेस से भी हो जाता था थोड़ा. हाँ. और कफ कोल्ड साइनस तो नहीं था? कफ कोल्ड नहीं था, लेकिन स्ट्रेस बहुत था. सीए की तैयारी कर रही थी तो बहुत ज्यादा सिर दुखता था. हर 15 से भी सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस से भी सिर में दर्द होता है, कफ कोल्ड होने से, पित्त बढ़ने से भी सिर में दर्द होता है, दिमाग के नसें कमजोर होने से भी सिर में दर्द होता है. तो स्ट्रेस से सिर में दर्द था. अब तो पढ़ाई आदि सब पूरी हो गई. अब पूरी हो गई. तो नानी उम्रना बाळको એ પણ યોગમાં અભિરુચિ રાખે છે. ऐसी यौवन अवस्था में, बचपन में योग में रुचि हो जाए तो फिर न तो स्ट्रेस रहेगा, न सिर दर्द रहेगा और कोई बीमारी नहीं हो सकती. अब कैसा लग रहा है बेटा यहाँ के? अब ठीक लग रहा है. परिवार के साथ आए हो? हाँ, मम्मी पापा आए. मम्मी पापा आए. चलो अगली बिटिया को दे दो. अनुलोम विलोम करो सब. अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत. आगे फिर और अभ्यास बताएंगे. जी बेटा. ओम, मेरा नाम मृदुला द्विवेदी है. मैं मुंबई से हूँ. मुझे 4 साल की उम्र से साइनस का प्रॉब्लम था. ऑपरेशन भी करवाया क्योंकि तभी पता नहीं था, मैं काफ़ी छोटी थी. पर 2005 तक वो प्रॉब्लम वैसा ही था. उसके बाद मेरी मम्मी ने आपका ही चैनल देख देख के योग करना वगैरह मेरे साथ शुरू किया. माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम, रो भी देती थी तो इतना ज़बरदस्त सिर दर्द हो जाता था कि मैं मतलब तकिए पर भी सिर नहीं रख पाती थी. हाँ, तो सोना एक उपाय रहता है, वो भी नहीं कर पाती थी. तो पर अब फिर इवेंचुअली करना चालू किया तो उसकी वजह से ठीक है. अभी इतना साइनस भी नहीं है. सर्दी कभी कभी हो जाती है बट साइनस नहीं है मुझे. तो साइनस से सिर दर्द अपने आप ही. जी. तो फिर वो हो गया है. वो
काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है और अभी सिर अभी दर्द अणु की तेल रोज डाला कर, कभी जी। अणु तेल कभी बादाम लो। जी, और मैं मेघावटी भी खा के सोती हूँ हफ्ते में 1-2 बार समथिंग, तो उससे भी अच्छा रहता है, तो मेरा माइग्रेन भी थोड़ा डाउन रहता है। स्ट्रेस से साइनस ठीक हुआ। चलो अब गोमुखासन करो, फिर उष्ट्रासन करो। प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरा नाम गरिमा, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं जिस दिन यहाँ आई थी उसी दिन मेरा इतना ज़बरदस्त सर दर्द था कि उल्टियाँ हो रही थी, 2 दिन तक बहुत बुरा हाल था। उसके बाद शंख प्रक्षालन क्रिया हुई, एकदम से आराम आ गया और शिरोधारा का ट्रीटमेंट लिया, नासा कराई। अब 2-3 दिन से पता ही नहीं चल रहा कि सर दर्द भी था। ये जो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उससे भी सिर में दर्द होता है, और नस से शिरोधारा तो इसके लिए अद्भुत है। और वरना हर दूसरे तीसरे दिन बेटी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ था, उसकी भी इंसुलिन एकदम ना के बराबर हो गई अभी यहाँ आके। कितना था उसका? उसका आता था 200-250 से ऊपर ही जाता था और और 30 पहले यूनिट से- लेती थी। कितना था पहले शुरुआती दौर में इंसुलिन? 550 से शुगर स्टार्ट हुई थी और उसकी। इंसुलिन कितने से शुरू किया? 58 से शुरू करी थी पूरे राम, और अभी 4 पे ही है खाली। क्या बात है। चलो तो अभी खुश है माता, आधा सिर दर्द तो उसी से कम हो गया। नहीं तो दिमाग में एक कुंठा कि टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सार्कोडाइसिस, ऐसे जब रोग हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बोल देते हैं तो ठीक ही नहीं, जी। वो भी ठीक कर लिया। मैं तो तेरे को भी सिर में दर्द, 14 साल इसको देना, ये तो सबसे पुरानी रोगी। आपकी डाई हार्ड फैन है। अच्छा। आपके लिए अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हूँ। अरे राम, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 60 हो गई। 60? हाँ, आपके अभी चेहरे रिटायर्ड पर ग्लो तो ऐसा है जैसे 25 की हो। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, चेहरे पर ग्लो है। आपके कारण ही है गुरुजी, सब आपके तो कारण सिर है। में 14 साल से। हाँ, 1982 से मुझे होता था। प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिपेशन बहुत होती थी मुझे, तो बहुत माइग्रेन हो गया। और फिर उसके बाद 14 साल तक मैं बहुत स्ट्रगल किया है, और उसमें मेरा प्रोफेशन भी कॉन्वेंट मिशनरी में पढ़ाती हूँ, मैं शिक्षिका हूँ। अभी मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। क्या पढ़ाती? मेरा सब्जेक्ट वैसे साइंस है, बायोलॉजी। तो आप तो जल्दी आ जाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। नहीं बिल्कुल, मैं तो हाँ, बहुत। आप तो लाइफ कुर्बान करते हो, तो फिर तो इस ऐसी कोई लाइफ तो ले लेता घर हूँ। वाले तो कहते हैं चले जाओ बाबा जी के पास, आपको बहुत ज्यादा दीवानगी है। अरे जब यहाँ आ जाओगी ना, पीछे पीछे दौड़े आएगी। आपको देख के इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो आप तो आ ही जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, 3-3 साल के, 5-5 साल के। मैं बहुत खुश रहती हूँ बच्चों के साथ, तो मैं बहुत आनंद में रहती हाँ, हूँ। और जो बच्चों के साथ रहता है ना, वो सच में खुश रहता है और बच्चे जैसा ही रहता है। और जो बड़ों के साथ रहता है वो ज़्यादा ही खड़ूस हो जाता है। चलो उल्टे लेट जाओ। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करवाएंगे। और सिर में दर्द कैसे ठीक किया फिर अम्मा? बस मुझे आपका, मेरी ननद ने बताया, उन्होंने अमृतसर में आपका योग कैंप अटेंड किया था। अच्छा, वो अमृतसर में रहती, आप मैं ऐसे मुंह कर लो अम्मा। मेरा नाम नीता शर्मा है, मुंबई से आई हूँ मैं। और उन्होंने बताया, तो फिर हमने शुरू किया। तभी आपसे टीवी का देख देख के किया मैंने, और टीवी से देखने के बाद 4 साल के बाद आपके दर्शन हुए। बैंड्रा में आप आए थे, हाँ, तब बैंड्रा में आपके दर्शन हुए। इतना अच्छा लगा कि लगा जीवन निहाल हो गया मेरा, तो क्या बहुत आनंद आ गया एकदम। अम्मा ताने सिर में दर्द, 14 साल पुराना सिर दर्द, प्राणायाम से ठीक किया? बिल्कुल बिल्कुल, 2005 में एकदम ठीक हो गया, 2006 में एकदम ठीक हो गया। मैंने जैसे शुरू किया, मेरा बिल्कुल एकदम गायब हो गया। बांद्रा में 1 लाख लोगों का बहुत बड़ा कैंप, बहुत बड़ा कैंप था। हाँ। लोग मुझसे कहते थे मुंबई में कोई उठेगा नहीं। नहीं, मैं तो विरार से आई थी स्वामी जी, 2 घंटे का प्रवास है ट्रेन से, बोलो। और विरार से 1 बजे उठ जगह के नहीं आई मिलती थी। थी, 4 बजे लोग पहुंच जाते। 1 बजे उठ लोग के बोलते हमने थे आए थे। मुंबई वाले तो बोले 4 बजे तो सोते हैं, आप उठाओगे कैसे? तो खैर, किसी का भी ले लो एक्सपीरियंस, एक से एक बढ़ कर के है। उधर भाइयों का भी कुछ पूछ लो, सोच रहे होंगे स्वामी जी तो भाइयों से तो बात ही नहीं कर रहे, बहनों में कुछ ज़्यादा ही खो गए। भुजंगासन, चलो भुजंगासन करो। प्रणाम स्वामी जी। मैं जयदीप पुजारी हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई। लैब टेक्नीशियन। हाँ। रोज़ 300-400 मैं एंटीजन के टेस्ट करता हूँ कोरोना के। तो उसी वजह से मुझे कोरोना हुआ था। जब कोरोना हुआ तो मैं प्राणायाम योगा डेली करता हूँ, इसलिए चौथे दिन ही मैं निगेटिव हो गया था कोरोना से। ओह, कोरोनिल और श्वासारी खा के और प्राणायाम योगा करके मैं 4 दिन में ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद में मुझे 15 दिन की छुट्टी थी, तो ड्यूटी पे जाना पड़ता था, और माइग्रेन शुरू हो गया उसमें कोरोना के बाद में। तो यह ऐसा माइग्रेन था कि मैं ठीक से 10-15 टेस्ट करने के बाद मुझे बैठना पड़ता था जा कर के। तो उसके लिए मैंने फिर नाक में अणु तेल डालना शुरू किया। घर पे शिरोधारा भी किया था मैंने। ओह, घर पर ही 2 बार शिरोधारा किया, अणु तेल डाला, बादाम रोगन रात में दूध में डाल के पीना शुरू कर दिया था, और मेदावटी 2 टाइम लेता था, सवेरे शाम।
इसकी वजह से मैंने 10-12 दिन में ही मैं माइग्रेन ठीक कर लिया था मैंने। ये तो जोरदार काम कर लिया, हाँ। अब तो मजबूत हो गया है। अब तो मैं पिछली बार भी मैं 4 पेशेंट लेके आया था हार्ट ब्लॉकेज के, इस बार भी मैं 4 पेशेंट लेके आया हूँ ये तो वहाँ। अब योग का प्रचारक हो गया है। मैं योगा क्लास भी चलाता हूँ सवेरे सवेरे वहाँ। और बहुत वहाँ जो भी ज़्यादा बीमार है और दवाखाने में जो मेडिकल कॉलेज में जो मेरे पास आते हैं उनको भी बोलता हूँ कि आप वहाँ योगग्राम चले जाइए, या तो मैं आपको रास्ता जो मालूम है बहुत तो भयंकर लेके बीमार है उनको पता है कि अब इसमें तो ज्यादा समाधान है नहीं। जाऊँ। इस गुड़िया को देना। तेरे को क्या था बेटा? मकरासन, भुजंगासन। मुझे 8th क्लास से बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता था। 8th क्लास से? हाँ, मैंने जस्ट अभी 12th तेरी कर तो ली हाइट है। बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी मम्मा पे गई है। कहाँ है तेरी मम्मा? मेरी मम्मा इधर नहीं है, वो उधर है। तो लंबी होगी माँ। हाँ, हाँ। मम्मा काफ़ी लंबी है। तो मुझे 8th क्लास से था, तो मुझे 15-15, 10-10 दिन में होता था। तो फिर मैंने कहीं सुना था मम्मा ने आपका, तो मुझे उन्होंने मेगावटी दी, उससे मेरा 1 महीने में सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर अभी मुझे फीवर आया था लास्ट ईयर, तो फिर मैंने चेकअप कराया तो मुझे थायराइड आया। तो फिर मैंने थायराइड, पापा ने दिखाया मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे थायरोक्सिन दे दी 50 mg। 50? हाँ, पर मैंने 1 दिन भी नहीं ली। मैं योगा करती थी और मैं इधर आई, मेरा 5 दिन में थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया। ये तो जोरदार काम कर लिया। क्या नाम बेटा? अंकिता। अंकिता। ये तो अंकित कर दिया ये नया इतिहास अंकिता ने। हाँ, अब देखो, ये हौसला चाहिए बच्चों में कि मारे थायराइड ની પ્રોબ્લેમ છે અને હું મારે દવાઈ નથી લેવાની। 50 mg लेने के लिए बोला मेरे डॉक्टर। बाल बहुत झड़ते थे, पर इधर आके 5 दिन में मेरे बाल झड़ना बहुत कम हो तेरे गए। बाल तो बहुत ज़्यादा। अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बाल झड़ने भी बंद हो गए। क्या किया था बाल के लिए? मैंने कुछ नहीं, इन लोगों ने इधर मालिश करी मेरे तेल की, और वो जो मेरा थायराइड कम हुआ उस वजह से मेरा नॉर्मल हो हाँ, गया। थायराइड से ही अपने आप ठीक हो गया। हाँ। हैं अंकिता, ये तो जोरदार काम कर दिया बेटा। बाबा जी, मेरी मम्मी को आपसे मिलना था, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। चलो उनको भी ठीक करेंगे बेटा, हाँ है जी। ना। आज दोपहर को मिल रही है ना? ठीक है। पीछे वाले भाई साहब और बहन जी को देना। ये तो दोनों साथ साथ ही हैं क्या? अलग अलग है? अच्छा, इधर है। हाँ, तू इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ, इनके जोड़ीदार को बैठाते हैं। हाँ, बताओ क्या क्या फायदा किया? ये मरकटासन और भुजंगासन नमस्कार। बनने तो जबरदस्त है। ये ओम। दोनों जबरदस्त है। मरकटासन। मेरा नाम चंद्रकांत मिश्रा है, मैं कल्याण से आया हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी बाबा जी की बहुत बड़ी फ़ैन है और मुझे हमेशा कहती थी कि आप भी बाबा जी का प्रोग्राम देखा करो, लेकिन जॉब की वजह से पॉसिबल नहीं होता था। तो फिर मैंने बाबा जी का कोल्हापुर में वहाँ पर जब भी इनका 6 दिन का शिविर हुआ था, वहाँ पे मैंने अटेंड किया और उसके बाद मैंने रेगुलर प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार और ये करना चालू कर दिया। और अभी मेरी 63 एज है, अभी 64 हो जाएगी और इतना पूरी तरह से मैं अभी स्वस्थ हूँ। और ये दूसरी बार हम लोग यहाँ पर आए हैं बाबा जी यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए। और मेरी पत्नी को कोरोना हो गया था, तो उसकी वजह से फिर अभी मैं मेरी पत्नी को देता हूँ, वो अपना अनुभव बताएंगी। बता बहन जी। ओम बाबा जी, ओम ओम। मुझे 10 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था। बच्चे छोटे थे तो मतलब इतना दर्द होता था कि मैं चल भी नहीं पाती थी, कमरे की लाइट बंद करके लेटी रहती लाइट थी। भी खराब लगती है जी, माइग्रेन पेन में। लाइट बंद करके कमरे में पादासन, नौकासन करो सब जी। अंधेरे में मैं लेटी रहती थी। चलती थी तो ऐसे लगता था कोई सिर में हथौड़े मार रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम थी। फिर बच्चे छोटे थे तो अभी घर का काम तो देखना था, तो मैंने ये ब्रुफेन शुरू कर दी खाना। ये पेन किलर जी, पेन किलर 200, 400, 600। फिर मुझे किसी ने बताया कि ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपको किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ठीक बताया। तो फिर धीरे धीरे कम किया और फिर आपके साथ जुड़ गए, भगवान की दया से आप मिल गए गुरु के हमें, तो हमने प्राणायाम शुरू कर दिया। और आज 5 साल 6 साल हो गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं होता है स्वामी जी। ये लो, बहुत अच्छा हुआ है हो गई जी। अभी तक सिर में दर्द तो मिटता नहीं, किडनी और खराब कर लेती। जी,
ब्रूफेन बिल्कुल घर से ही निकाल दी, बिल्कुल नहीं मतलब रखना ही बंद कर, नहीं तो 24 घंटे मेरी हर पर्स में वो रहती थी, कब ब्रूफेन दुखने रहती। लग जाए तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी खाने की। तो ये हो गया। चलो। और अभी कोरोना से स्वामी जी काफ़ी कोरोना मुझे हो गया था, मैं एडमिट भी थी ओह। और ऑक्सीजन लेवल मेरा नहीं बढ़ रहा था, तो अपनी दिव्य धारा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत फटाफट इंक्रीज हुआ है। और जी जब ये एडमिट थी तो डॉक्टर ने होप छोड़ दिए थे और बोला था कि बहुत मुश्किल है इनका, और इनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक आ गया था हो रहा हूँ। और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वंदना जी ने मुझे बताया कि बाबा की अपनी दिव्य तुम धारा। पूरा ग्रुप आए हो मुंबई से? हाँ, मुंबई से। अब ये सब ग्रुप आया है, 84 लोगों का ग्रुप आया। कितना? 84 महिला। अच्छा, कश्मीरा जी की टोली है। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। तो दिव्य धारा दिया था मुझे और बोला था कि ये इनके नाक में लगा देना, छाती में लगा देना और पीठ पे लगा देना। आपको मैं बताता हूँ इतना मैजिक हुआ है कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी तो मुश्किल है इनका बचना। बिल्कुल, मतलब वंदना जी को मैंने बोला था, वंदना जी बहुत मुश्किल है। ओके, तो वंदना जी ने बोला कि आप ये ट्रीटमेंट करो और कि भाई गुरुजी ने बताया तो ये कर लो और नहीं तो जो है विधुर हो जाता। तो आज नहीं आता। तो इनको फिर कितने जल्दी बढ़ गया फिर? लगा मतलब 3 घंटे के अंदर वापस 88 पे आ गया। ये लो, 3 घंटे के अंदर। और किसी ने कोई विशेष लाभ प्राप्त किया? वैसे तो सभी ने विशेष किया है, अनुलोम विलोम से। हाँ चलो पहले उनका ओम स्वामी जी, मेरा 20 साल से अस्थमा है, वो मैंने ठीक कर दिया है। 20 साल का? 20 साल से। लोग कहते हैं दमादम के साथ ही जाता है, माता ने ठीक कर दिया। और उससे सिर दर्द और जुकाम सब रहता था, अभी सिर दर्द नहीं। अस्थमा की दवा बंद कर दी, बीपी की दवा बंद कर दी, सब दवाइयाँ बंद कर दी है। 8 महीने से कोई दवाई नहीं लेती हूँ। मेरा सिर दर्द भी चला गया है और अस्थमा भी चला गया है, बीपी भी चला गया है। अभी कोई दवाई नहीं लेती हूँ और ये योगा करती हूँ। आपका अब इतनी बीमारियां थी तो तू ही चली जाती थोड़े दिनों में। कहाँ से आई हो अम्मा? अहमदाबाद से। अहमदाबाद थी। हाँ, तो बधी बीमारियों मटी गई। हाँ, अने जती रही। योग करवा थी। क्या है सब हाँ, साथ गुजराती में बोले ना तो एबीपी अस्मिता गुजराती चैनल છે ને તો ગુજરાતી મજા પડે। હા ગુજરાતી, હા ગુજરાતી જ બોલું છું। 15 જણને ભેગા લઈને આયા છીએ અહીંયા રહેવા માટે। 15 જણનો ગ્રુપ આવ્યો છે, બધું ભેગા આયા છે। તો આ યોગાભ્યાસથી મોટી મોટી બીમારીઓ તો મટાડી નાખી। અહીંયા યોગાગ્રામ નિરામયમાં પતંજલિ યોગપીઠમાં આવીને આખો તન મન આત્માનું શુદ્ધિકરણ સવારથી સાંજ સુધી પોતાનો અભ્યાસ કરીને પોતાના જીવનને દિવ્ય બનાવી રહ્યા છે। તો આ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત પ્રાણાયામ અને નાનકડી ક્રિયાઓ, નસ્ય, શિરોધારા, ઉપવાસ, શંખ પ્રક્ષાલન જેમ કીધું ને, આવી રીતે બસ્તી અને આ બધું કરીને મડ થેરાપી, વાટર થેરાપી, એ બધું કરીને આખા જીવનનું રૂપાંતરણ થાય છે। અને એ એક્સપિરિયન્સ સાંભળીને आप બધાને પણ ઘણી બધી પ્રેરણા મળે છે। ये माता जी को कुछ कहना छूट गया था। और ये तगड़ी वाली बहन, तेरा वजन कितना है? माइक देना इधर, है ना? हाँ, मेरा 103 केजी हो गया 103। हाँ, अब 94 है। 94 आ गया। चलो 94। रिवर्स गियर तो लगा। 103 से 94 है अभी। बाबा जी मुझे 22 साल से सिर दर्द और बुखार था। 22 साल से बुखार भी नहीं मिटता? बुखार भी नहीं मिटता था, परेशान हो। अब मैं इधर आके ठीक हो गई हूँ। कहाँ से आई है? उत्तराखंड चंपावत से। चंपावत से? जी। तो पहाड़ में तो ऊपर से नीचे आते आते तेरा वजन नहीं घटता था? तभी तो ये थायराइड भी हो गया। हाँ, पहले पहाड़ों में मोटापा नहीं होता था, बहुत ऊपर नीचे चढ़ना होता था। आजकल थोड़ा कम हो गया फिजिकल वर्क, और ये थायराइड से भी वजन बढ़ता है।
कई बार ऐसा नहीं है कि तरह आदमी का तरह की खाना- गांठें हो गई थी, फिर ऑपरेशन गांठें? किया। हाँ, कि बहुत इलाज कर लिया, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, पूरी सब जगह दिखा दिया। उम्र कितनी है तेरी? उम्र 45 साल। लेकिन अब कम हो जाएगी। हाँ, अब ठीक इसको करते रहना, अभी थायराइड 7 भी दिन खत्म में हो जाएगा, ठीक होके गांठें भी जाऊंगी। खत्म हो जाएंगी और वेट वापस तेरा 60 किलो हो जाएगा। जी सर। ये कुछ माता जी कह रही थी। अनुलोम विलोम करो सर। एक तो मुझे प्रॉब्लम थी गुरुजी की, मुझे चेस्ट में ना सोने के समय ऐसे लगता था कि कोई मेरे को ऐसे मतलब मेरा गला घोंट रहा है जैसे ना, ऐसे बहुत सफोकेशन होती थी मेरे को। फिर जब से मैंने प्राणायाम शुरू किया और मुझे मेरा हेमोग्लोबिन 7 के ऊपर बढ़ता ही नहीं था। मेरे को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम थी। आपसे मुलाकात होने से पहले मेरा ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, ओहो। तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो मेरी सांस हाँफती रहती थी। क्लास में पढ़ाते समय इतनी दिक्कत आती थी मेरे को, बच्चों को शोर में चिल्लाना बहुत मुश्किल होता था। जब से आपका प्राणायाम शुरू किया मैंने 2007 से 6 से इनफैक्ट, तो तब से मुझे ना इतने ज़ोर से अब आवाज़ निकलती कक्षा में कि आखिरी बैठा हुआ बच्चा 100 की कक्षा में भी सबको सुनाई पड़ती है मेरी आवाज़। 100 की कक्षा में भी आराम से। और अगल बगल के टीचर्स अगर डिसिप्लिन नहीं कर पाती तो उनकी क्लास में जाके भी मैं एक बार खड़ी हो जाती तो बच्चा एकदम शांत हो जाता। इतनी मतलब एनर्जी आ गई आपका योगा करने के बाद मुझे। क्या बात। और एक अब और आपको हरिद्वार आना है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आती रहती हूँ हरिद्वार, योगराम में भी 3-4 बार बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल। उनको उसको भी कुछ छूट एक गया। और छोटी सी बात है गुरुजी, मेरे को ना ये नाखून में ना 16 लीटर की बाल्टी गिर गई थी, तो यहाँ से नाखून पीछे जड़ से निकल गया था। तो वो मैंने बहुत इलाज करवाया, वो नाखून वो डॉक्टर कहते थे अब ये वापस आएगा ही। अब तो आ गया? हाँ, अब तो बिल्कुल आ गया एकदम। अब कोई कहेगा ही नहीं कि मुझे प्रॉब्लम कभी हुई थी। तो अपने आप ही ऐसे रहता था निकला? नाखून एकदम, और वो आगे से गड्ढा से रहता था एकदम नाखून में। ये भी एक सही बात है। तो मैं भी हैरान आपका हो गई देख करके एकदम मेरे से, को भी याद आ गया। मेरा ये बचपन में जो सानी का हाँ, नार भूसा काटने का सानी काटने की घास काटने की मशीन है ना, उसमें आ गया था। तो मेरा भी नाखून योग से ठीक हुआ है, नहीं तो ये भी ऐसे ही इसका मॉडल खराब हो गया था नाखून का। अभी एकदम माता फर्स्ट की क्लास है बताया तो एकदम। मेरे को याद अचानक ही आया। मैं बोला ये क्या हो गया अचानक से, एकदम सही हो गया। क्या अभी बात। उसके बाद कोई अपने आप दिक्कत शरीर ठीक कर देता है। नाखून हो, आंख, नाक, दिल, दिमाग, बॉडी अपने आप सब ऑटो मोड पर आ जाती है, ऑटो पायलट पर। ये एकदम फैक्ट है। तेरे को याद है क्या याद जी आया? स्वामी जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, यहाँ तक कि मेरा स्पाइनल का भी ऑपरेशन हो रखा है सफदरजंग दिल्ली में। फिर मैं बाथरूम में गिर जाने के कारण फिर से मुझे पेन हो गया। फिर वहाँ भागलपुर में एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, उनसे मैं दिखाई। फिर आपका ही दवाई सब चलाई, जैसे गोधन, गुगुल, कचनार, ये सब खाने से कुछ। और सिस्ट में भी था मेरा, ओवरी में सिस्ट था, वो भी मेरा दोनों साइड था, दोनों ओवरी कम हो गया। अब एक में बचा है थोड़ा सा, इसका मैं अभी तक 1 घंटा कपालभाति करना, वो भी पूरा खत्म। जी। ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो, तब 1 घंटा कपाल। पूरे सब डॉक्टर से दिखा चुकी, सब बोला ऑपरेशन ऑपरेशन। मैं बोली नहीं, मैं अब नहीं ऑपरेशन कराऊंगी, मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे बस आपके टीवी पर जो प्रोग्राम देखती थी ना, उसी से मुझे प्रेरणा मिली है। और फिर मुझे प्रेरणा मिली, मेरे भैया यूएसए में रहते हैं, मेरा भाई है वो दिल्ली, वो वहाँ से यहाँ आई थी भाभी मेरी, वो सर्वाइकल का था उनको प्रॉब्लम, वो ठीक हो गई और गई। तो फिर मुझे बोली कि आप वहाँ जाओ एक बार। मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आई हूँ और माँ को भी लेके आई हूँ। माँ को रीढ़ की हड्डी में कोई वहाँ डॉक्टर एम्स में दिखाई, बसंत कुंज में दिखाई, आपसे मिलना है बाबा, वो कैंसर बता रहा है, जिसके कारण वो बहुत परेशान है, बैठ भी नहीं पाती है, चल भी नहीं। आज तो योगा में भी नहीं आ पाई, वो इतना परेशान। कर देंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। तो આવી રીતે જે પોતાને સારું કરી લીધું એ બીજાને પ્રેરણા આપતા હોય, અને એ તો દરરોજ અમે કોઈ ના કોઈ એક રોગનો આશ્રય લઈને આપને યોગની બાબત બતાવીએ છીએ। જે યોગ કરશે ને એ તન મન આત્માથી બધી રીતે એ સદાય નિરોગ રહેશે। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં। એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે દરરોજ યોગ કરજો અને તન મનથી સદાય નિરોગ રહેજો।